Hello guys, so this video is about how to deal with the job search, anxiety and depression. So जो इसकी पार्ट 2 है, पार्ट 2 हमने पहले बनाया था, तो पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि मतलब कि जो थॉट्स होते हैं कि जो हमें जॉब सर्च के दौरान जो हमें ये लगता है कि हमें जॉब मिलेगी भी कि मिलेगी भी नहीं, कब मिलेगी, तो ये जो क्वेश्चन होता है हमें इसमें डाल देता है कि हमें लगता है कि मतलब कि पता नहीं कि हमें जॉब मिलेगी भी नहीं कि नहीं। तो ये क्वेश्चन हमें बहुत सी मतलब कि नेगेटिव थाट्स और पता नहीं मतलब कि क्या क्या माइंड में आता है। तो उसके बाद जो बंदा जो अनसेटल फील करता है, जब बंदे की जॉब नहीं होती और जॉब सर्च पर होता है, तो वो ऐसा होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी रूटीन में एक मतलब कि इनकम्प्लीट सा होता है, मतलब कि जैसे कि कोई पजल होता है, उसका एक पीस जो होता है गुम हुआ होता है, तो आप मतलब कि अनकम्फर्टेबल हर टाइम फील करते हैं कि जो रूटीन होती है और मतलब कि नॉर्मल नहीं होती। आप बाकी लोगों को देखते हुए मतलब कि सेटल होते, लेकिन आप जो मतलब कि नहीं होते। तो एक जो ये पॉइंट होता है, ये भी आपको मतलब कि बहुत सही से थॉट्स और नेगेटिव एंग्जाइटी और स्ट्रेस की तरफ मतलब कि लीड करते हैं। और जब आप ज़ाहिर बात है, जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो तो ये तो मतलब कि शायद ही मुमकिन को पहले ही इंटरव्यू में मतलब कि आपको जॉब मतलब कि ऑफ़र करे। लेकिन जब होता ही है कि आप मतलब कि का इंटरव्यू बार बार देते हो और आप कि जब बार बार आप रिजेक्ट होते हो, तो ये मतलब कि नेचुरल बात है कि जब कोई भी इंसान रिजेक्ट होता है तो उसका ना एक मतलब कि नेगेटिव सा और स्ट्रेस और एंजाइटी में वो आता है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, उन्होंने मुझे मतलब कि क्यों चूज़ नहीं किया, ऐसे मतलब कि मेरे में क्या कमी थी। तो इस तरह की मतलब कि थॉट्स अगर आते हैं तो ये भी जॉब सर्च और स्ट्रेस की तरफ लीड करता है। और मतलब कि तो ये सारी बातें होती है कि जो मतलब कि वजूहत बनती है, तो इसके साथ कैसे डील करें। तो पहले वीडियो में बताया था कि किस तरह मतलब कि इसको मतलब कि कंट्रोल करना है, तो थोड़ा सा हिंट मैं इस वीडियो में भी दूंगा कि सबसे पहले तो आप मतलब कि यूँ करें कि गोल सेट करें, स्मॉल गोल, छोटे छोटे गोल सेट करें और इनको जो अचीवेबल हो तो उनको मतलब कि डेली डेली अचीव करें। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 क्वेश्चन इंटरव्यू के हो गए, ठीक है, जो आपने मतलब कि जो आपको मुश्किल लगते हो उनके 2 क्वेश्चन डेली अगर आप अपने लिए रख लो और उनको सीखो, उनको मतलब कि उनको कवर अप कर लो, तो आप उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा रिवार्ड दो कि चलो मैंने एक पॉजिटिव काम किया है, कुछ इम्प्रूव किया। तो होता ये है कि एक तो आपकी इम्प्रूवमेंट होती रहती है और दूसरा ये है कि आपको जो माइंड होता है और आपको ये लगता है कि मैं मतलब कि जीत रहा हूँ, जो आपकी जो माइंडसेट में आता है, जो पॉजिटिविटी और जो एक विनिंग स्ट्रीक होता है, वो मतलब क्या आता है कि जब डेली आप में ये आता है कि हाँ डेली मैं कुछ ना कुछ अचीव कर रहा हूँ और मैं जीत रहा हूँ, वो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो ये आपके अपने लिहाज से कुछ भी हो सकता है, अपने लिहाज से मतलब कि कोई काम आपका मतलब कि कोई आपका गेम खेल रहे हो तो उसमें कोई मिशन रख लो कि मैंने आज एक मिशन करना है, या कोई मतलब कि आपको किसी से मतलब कि बात करना वगैरह है, ठीक है, और आपने बात नहीं की तो ये रख दो कि इस दिन में बस इस दिन में इस बंदे से या किसी से मैं फ़ोन पर बात करूँगा। या कोई ऐसी बात हो जो आपको लगती हो कि अगर मैं कर सकता हूँ लेकिन मैंने घर से नहीं किया। कोई भी जो कोई भी मतलब कि अचीवेबल गोल हो, जो मेन मकसद ही पॉइंट ये है कि मतलब कि डेली आपको जो एक मतलब कि आपको रिवार्ड मिले और आपको ये लगे कि मैं जीत रहा हूँ। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। मैं यूँ करता था कि डेली मैं 5 क्वेश्चन तैयार करता था और जिस दिन मैं 5 क्वेश्चन करता था और रेडी करता था इंटरव्यू के लिहाज से, तो वो मैं अपने आप को रिवार्ड देता था और मैं कहता था कि हाँ ठीक है। और मैंने एक ये गोल भी सेट किया था कि 5 की अगर 3 नमाज़ें मैंने पढ़नी है और सुबह उठ के मतलब कि तिलावत भी करनी है।
तो ये भी मतलब कि एक बहुत ही पॉजिटिव था। जिस दिन मैं करता था इन द एंड ऑफ द डे मुझे लगता था कि वाकई मैंने मतलब कि आज का दिन जो है मेरा अच्छा गुजरा है। और जो नेगेटिविटी होती थी वो बहुत ही मतलब कि स्ट्रेस वगैरह मतलब कि वो बहुत ही से मतलब कि माने बहुत ही आप उसको कवर कर लेते हो। तो आपका अपने लिहाज से अपने गोल हो सकता है, तो इस तरह के गोल सेट करें कि जिसको आप अचीव कर सकें। और उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा रिवार्ड दें। रिवार्ड मतलब कि म्यूज़िक सुनो, वॉक पर जाओ, कोई मतलब कि बर्गर रख लो। अगर मैंने अचीव किया तो कोई बर्गर लूँगा, या कोई मतलब कि कोई मतलब कि थोड़ा सा बस रिवार्ड खुद को दे दो। या मैं फिर मूवी देखूँगा, या किस तरह कोई भी रिवार्ड हो आपके अपने लिहाज से सेट करें। तो इस तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा ये गोल है, आप सिर्फ सोचें कि 5 नमाज़ें और तिलावत और साथ ही 5 क्वेश्चन। तो अगर 5 क्वेश्चन हम डेली कर रहे हैं तो तकरीबन महीने में पता नहीं कितने क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। हाँ, फिर आप उनको रिवाइज करो दूसरे महीने, तो आपकी इम्प्रूवमेंट भी होती है, साथ साथ वो भी होता है क्या कहते हैं आपकी मतलब कि जो एक पॉजिटिविटी आती है और वो जो फीलिंग्स आती है कि आप वाकई आगे बढ़ रहे हो, तो वो भी सही होता है। दूसरा ये है कि जो मैं करता था कि हफ्ते वाले दिन या फ्राइडे वाले दिन ये होता था कि जब बहुत ही स्ट्रेस वाले मचता था, तो मैं क्या करता था, मैं जहाँ में रहता था वहाँ पे उसी बिल्डिंग में जिम होती थी, तो मैं वो मेंटर वगैरह लगा के मैं जिम जाता था। तो जिम में से इतनी सख्त वर्कआउट करता था कि पसीने पसीने हो जाता। लेकिन जो एक जो स्टीम होती है, जो नेगेटिविटी होती है, उसको मैं मतलब कि वो पे मतलब कि निकाल देता। और वो हिप हॉप और सही म्यूज़िक लगा के जिम से सख्त करता था, वर्कआउट करता था। उससे ये होता था कि एक तो जो मेरा माइंड होता था वो भी मतलब कि मतलब हो जाता था कि मतलब कि हिप हॉप सुनते हो, म्यूज़िक सुनते हो और वर्कआउट करते हो, साथ सोचते हो कि हाँ मैंने मतलब कि पॉजिटिव माइंड थाट्स आते कि मैंने ये करके दिखाऊंगा, ये वो थाट्स आते। उसके बाद जब हेल्थ के लिहाज से भी मतलब अच्छा होता है, आप वर्कआउट कर लेते हो। तो उसके बाद ये है कि हाँ सबसे इम्पोर्टेंट कि आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपकी सेहत होती है उसका बहुत ख्याल रखना है। क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर आपको चोट लग जाए या कुछ इस तरह हो जाए तो आप मतलब कि इंटरव्यू में मतलब कि किस तरह जाओगे। तो इसका भी बहुत ध्यान रखना है कि आपका गला खराब ना हो इस दौरान। उसके बाद कोई मतलब कि चोट ना लगे, या कोई मतलब कि बुखार वगैरह ना आ जाए। तो इसका भी बहुत ख्याल रखना है अपनी सेहत का। और जो आपकी जो खुराक वगैरह होती है उसका भी बहुत ख्याल रखना है। कोशिश करें वॉक वगैरह पर जाए डेली, या कोई एक्सरसाइज वगैरह साथ करे, और साथ से जो अपनी डाइट है उसका मतलब कि ख्याल रखें। और जो एक बात है जो मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि मतलब कि एज अ मुस्लिम मतलब कि आप जो अल्लाह से जो रिश्ता होता है उसको कायम रखें। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम ये होता है कि मतलब कि हमसे गलती होती है, लेकिन अगर हम अल्लाह की मदद से आते तो जो गलती होती है और आप जो मिस्टेक्स वगैरह के होते हैं वो मतलब कि कवर हो जाती है। या जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं उनको मतलब कि फिर उनको मतलब कि क्योंकि ये होता है कि कुछ बातें आपकी बस में होती है, लेकिन कुछ बातें होती है जो आपकी बस में नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने तो इंटरव्यू दिया, लेकिन उसके बाद आगे क्या होगा वो उसका आगे आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये है कि मतलब कि उसका आगे बस ये करो कि मतलब कि दुआ करो। उसके बाद गुनाह वगैरह से अपने आप को दूर रखो। क्योंकि सही बात है अगर आप मुस्लिम और गुनाह वगैरह करते हो तो ये तो आपके माइंड में ऐसा हो जाता है कि मतलब कि एक नेगेटिव सा हो जाता है कि हाँ मैंने ये किया। अब तो बस माइंड सेट होता है कि बस अब तो पता नहीं अलग बात नहीं आएगी या नहीं हो। तो इससे इस जॉब सर्च के दौरान अपने आप को ये गुनाहों से भी दूर रखना है। हाँ कभी कभी मतलब कि इंसान है मतलब कि हो जाता है, लेकिन अगर हो भी जाए तो उसको इतना नहीं लेना कि मतलब सीरियस नहीं लेना, उसको बस इग्नोर करना है और आगे चलना है। उसके बाद ये है कि जब जब मतलब कि
आपने अपने नोट करना है कि वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो आपको स्ट्रेस में करती है, या जो आपको मतलब कि आपकी जो पॉइंट होता है जो आप नोट करना है कि मतलब कि कौन सी चीज़ आपको परेशान करती है, वो कौन सी बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने आप को देखता तो ये होता कि अगर मैंने इंटरव्यू दिया तो उसके बाद जब मैं वेट करता था कॉल का, तो उस वक्त इतनी वो डिप्रेशन होती थी, उतना होता था कि मैं मतलब कि क्या बताऊँ, हर रोज़ कि अभी कॉल क्यों नहीं कर रहे, अभी करना चाहिए ये वो। तो उसको मैंने किस तरह किया कि मैंने यूँ किया कि जैसे मैंने इंटरव्यू दिया, ठीक है, तो मैं अगले दिन भूल जाता था, ठीक है, मैंने इंटरव्यू दिया, मैं माइंड में रखता था कि आगे मैंने बस अभी जॉब सर्च आगे करना है। हाँ, अगर बीच में कॉल आई तो आ गई, वरना मैं अभी जो जॉब सर्च है उसको मैंने कंटिन्यू रखना है अनटिल मुझे जॉब ऑफर लेटर ना मिले। इवन अगर कोई इंटरव्यू के लिए 2-3 दफ़ा भी बुलाए, जॉब सर्च को के रखना है जब तक आपके बाद में जॉब ऑफर लेटर नहीं आता। तो इस तरह आप लोगों ने कहा, तो मैं यूँ करता था कि मतलब कि मैंने 4-5 दिन में इंटरव्यू के बाद में ये करता था कि 4-5 दिन बाद मैं उनको कॉल करूँगा और पूछूँगा कि मतलब कि अगर जो जॉब है स्टिल अवेलेबल है, पोजीशन अवेलेबल है, या मैं स्टिल अंडर कंसिडरेशन हूँ, तो उसे कंफर्म कर लो। अगर वो बता देंगे क्लियरली, ठीक है, कि अगर है कि हाँ आप वेट करिए, तो आपको बता देंगे कि हाँ अभी वेट करें, हम बताएंगे, या आपको भी बता देंगे कि नहीं अभी अवेलेबल नहीं है तो आप मूव ऑन। अगर वो बता दें कि हाँ स्टिल कंसिडरेशन है या स्टिल ओपन है पोजीशन, तो इसका मतलब है कि वो जो एचआर वगैरह है उसके ऊपर सिलेक्टिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और उम्मीद है। तो यही बात है गाइस। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट में बताएं। और अगर कोई आइडिया हो, ठीक है, कैसे इसको नेगेटिविटी को, स्ट्रेस को और डिप्रेशन कैसे मतलब कि कवर कर, अगर आपको कोई आइडिया हो, ठीक है, तो कमेंट में शेयर करें। थैंक यू।